नमस्कार। आप सभी साधक परिवारों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी में। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और सारी चीज़ें आपकी बहुत ही अच्छी और बेहतर होंगी। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सब कुछ आपका अच्छा होगा। तो आज का विषय हमारा कि कई सारी घातक बीमारियों को हम नाड़ी शोधन और कुछ योगासन के जरिए क्योर कर सकते हैं और अपने तन मन को बहुत इच्छा शक्ति और प्रबलता की ओर हम ले जा सकते हैं। इसी विषय पे आज हमारा योगासन और कुछ प्राणायाम रहेगा, जो कि आप लोगों को बहुत ही के लिए हितकर रहेगा। और एक चीज़ और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बिना पूरा वीडियो देखे आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हो। ये गलतियां ना करिएगा, क्योंकि आप जब पूरा सिस्टम देखेंगे वीडियो पे तभी सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी, आपके शरीर के अंदर वो सारी चीज़ें ग्रहण होंगी जब आप देखोगे वीडियो अंत तक तभी। तो ये भूल ना करिएगा, कोई भी योगासन की वीडियो या प्राणायाम की वीडियो आप लोग मिस ना किया करें, जिससे आप लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थता प्रदान होगी और आपका मन अच्छा रहेगा, दिल दिमाग अच्छा रहेगा। तो इस विषय पे आप लोग बहुत ही ध्यान देंगे कि सारी चीज़ें अच्छे से ग्रहण करिएगा। आज मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी सिस्टम पे बात करेंगे, जिससे आप लोगों का बहुत ही स्वास्थ्य लाभ होगा। सबसे पहले क्या है कि हम अपने शरीर के अलाइनमेंट को, जैसे मान लीजिए समय नहीं मिल रहा है हमको, तो हम थोड़ा समय निकाल के कम समय में ज़्यादा लाभ लें। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले इस सिस्टम में आप सभी इस तरह से पैरों को इस तरह से अपना पुशअप करेंगे। ये योगासन सबके लिए है, चाहे युवा हों या बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सबके लिए रामबाण चीज़ है ये। इसका आप लोग बहुत ही पालन करिएगा और डेली निरंतर 5 मिनट इसको ज़रूर करिएगा। इससे क्या होगा कि आपके कमर से लेकर पैर तक और इधर हाथों का, ये सब पूरे शरीर का सूक्ष्म व्यायाम हो जाता है, जिससे आप लोग दिन भर तरोताज़ा रह सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। आप लोग इसको करके देखिएगा अच्छे से। योगा के समय आप लोगों का सांस पे नियंत्रण होना चाहिए और सहज भाव से, कोई दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग करेंगे तो आप लोगों के बहुत ही लाभ होगा। इस तरह से पैरों को फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसको इस तरह से पुश करा लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पैरों की नसों में जो छल्ले बन जाते हैं, जो वेरिकोज वेन्स हो जाते हैं, झुंझुनाहट रहती है, और गठिया के मरीज के लिए बहुत ही रामबाण चीज़ है ये। और अन्य सब के लिए भी, जो लोग खड़े होकर दिन भर ड्यूटी करते हैं या बैठ के, तो उनका बैठने पे, ऑफिस में दफ्तर में ड्यूटी करते हैं तो बैठने पे कई घंटे बैठना ही पड़ता है, तो उनके लिए भी बहुत रामबाण चीज़ है। इसको पैरों वैसे आपस में टकराएंगे, पैर को ढीला छोड़ के, और उसके बाद ऐसे इस तरह से, ये बहुत ही अच्छा सेगमेंट है। आप लोग इसका निरंतर पालन करेंगे तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद फिर आप सुखासन में बैठ जाइए, हाथों को इस तरह से अपना फैला लीजिए और उंगलियों को टाइट करके इस तरह से आप लोग इसका 100 बार 50 बार जो जिससे हो सके वो आप लोग करेंगे, तो ये हाथों के चैनल पूरे एक्टिवेट रहेंगे, हाथों में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो बहुत सारे लोगों को उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है उस तरह से हाथों में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, हाथ में कंपन हो जाता है, या ठीक से तरह से पकड़ हमारी मजबूत नहीं हो पाती है। तो ये व्यायाम करेंगे तो आपको हाथों की नसों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पता लगा कहीं कलाई के पास किसी को दर्द होने लगता है, ये बहुत सारा अमूमन सुनने को मिलता है कि कलाई के पास दर्द शुरू हो जाता है। तो जब इस तरह से आप करेंगे, इस तरह से आपस में दोनों मुट्ठियों को मिला के दोनों तरफ से ये कर लेंगे, तो ये आपका ये वाले सिस्टम सब अच्छे रहेंगे। और फिर उसके बाद हाथ पलट के इस तरह से 100 बार 50 बार करेंगे आप, तो आपका ये सिस्टम हाथों का ये बहुत ही मजबूत हो जाएगा और अच्छा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से इसको कर लीजिए। उसके बाद फिर पीछे हाथ लगा के सिर को हाथ की तरफ, हाथ को सिर की तरफ दबा देंगे। इससे
स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन की कोई हमारी समस्या रहती है गले की, वो ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा इस तरह से मूवमेंट कर लेंगे और हाथों को इस तरह से जिससे हमारे कंधे में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से भी ये आपका पूरी शरीर का सूक्ष्म व्यायाम हो गया। उसके बाद आप वज्रासन में, जब वज्रासन में आप बैठेंगे तो सारा शरीर हमारा खाने पीने का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, स्टमक सिस्टम है, वो सब वज्र हो जाएगा। आप लोग इसको साधोगे तो वज्र हो जाएगा। तो सीधा वज्रासन में बैठने का अनेकों अनेक फ़ायदे हैं, सैकड़ों फ़ायदे हैं, जो कि आपकी पेट संबंधित सारी दिक्कतों से ही बड़ी बड़ी बीमारियां पनपती हैं। तो इसका आप लोग ध्यान देंगे। वज्रासन में बैठने का आप लोग साध लीजिए, स्पाइन सीधी करके सीधा एकदम बढ़िया से बैठिए। और उसमें आप भोजन करने के बाद, शाम को भोजन करने के बाद आप लोग इसमें बैठिए 10 मिनट। और उसमें क्या करिए, आप लोग नाड़ी शोधन की प्रक्रिया करिए। नाड़ी शोधन की वीडियो की लिंक में हमारे चैनल पे बहुत सी वीडियो हैं, आप लोग उसको देख के ये तरीका बढ़िया से सीखिएगा। वैसे मैं अभी भी बता दे रहा हूँ कि नाड़ी शोधन सीधा वज्रासन में आराम से बैठ के। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाने के बाद कौन सा योगासन करें, मतलब पेट खाली नहीं रहता। तो खाने के बाद आपको सीधा वज्रासन में बैठना है और सीधा विष्णु मुद्रा बनाएंगे हाथ में इस तरह से, और दाहिनी नाक बंद करके बाएं से सांस खींचेंगे। सांस उतने लेना है जितना सहज भाव से हम खींच रहे हैं, वही सांस लेना है, लेकिन धीरे धीरे उसको लेना है। अगर आप धीरे धीरे सांस लोगे तो हमारे फेफड़ों में ज़्यादा फूलने की वो सिस्टम बनता है कि वो ज़्यादा फूलेगा और फिर अच्छा काम करेगा। तो आइए देखिए, ये सिस्टम बताते हैं आपको। इस तरह से जो लोग नए हैं वो सांस रोकेंगे नहीं। और हाँ, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या हाई बीपी है, ये वो लोग जो छल्ले पड़े हैं जिनके हार्ट में नसों में, तो वो लोग मतलब सांस आराम से लेंगे, छोड़ेंगे, रोकेंगे नहीं। उनको सांस मतलब अंदर लेके रोकना नहीं है, वो सांस खींचते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे अपनी सुविधा अनुसार। तो ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद फिर हम उसी योगासन की बात करेंगे जो कि जिससे हमारा हार्ट, लंग्स, ये सब सारी चीज़ें। अभी पेट का हो गया वज्रासन के जरिए। आप लोग इसको साधोगे तो आपका पेट ये रामबाण, ये वज्र हो जाएगा, कोई विसंगति नहीं आएगी, आपका खाने पीने का सिस्टम बहुत अच्छे से रहेगा। अब हम आपके हार्ट लंग की बात करेंगे, जो कि हार्ट लंग हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप लोग सीधा लेट जाएंगे लेट के सीधा ऐसे पैर को फोल्ड करेंगे अपने हिप के बराबर, और 4 अंगुल का इसमें गैप देके हाथ को फैलाएंगे सीधा। और इस तरह से ये सर्वांगासन, सेतुबंध सर्वांगासन है। ये पैरों को ऐसे फैलाना नहीं है, सीधा ऐसे रखना है और इस पोजीशन में बने रहेंगे। लंबी गहरी सांसें पेट फुला के लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। कम से कम 3 मिनट से 5 मिनट इस आसन का आप लोग अभ्यास करेंगे। जिनको ठहरने में थोड़ा दिक्कत हो रही है वो हाथों को ये ब्लॉक लगा लेंगे हाथों का इस तरह से, और 3 मिनट से 5 मिनट तक इसको करेंगे सहज भाव से, गंभीरता से, कोई दिमाग में एट्रस ना हो। इस तरह से ये आपके सारे शरीर के अंगों को मसाज के लिए ये सर्वांग श्रेणी का आसन है, सेतुबंध आसन। ये सब वरदानी आसन है। आराम से नीचे आ जाएंगे। उसके बाद अपान आसन, जो कि हमारे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज को सुरक्षित रखने में बहुत सारा मदद करता है। जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण ये है अपान आसन। इसको पवन मुक्त आसन भी बोला जाता है।
तो इस तरह से आप लोग इसका भी 1 से 2 मिनट अभ्यास करेंगे। छोटी छोटी बातें आप लोग जब गहराई से समझेंगे तभी आप इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि ये योग प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा हमारे सनातन धर्म संस्कृत के हिसाब से योगा जो ऋषि मुनियों के द्वारा महर्षि पतंजलि के द्वारा सुश्रुत संहिता भागवत ऋषि जो हमारे प्राचीन समय के सब सनातन धर्म की विधाओं के हिसाब से योगा सिस्टम जो हम लोगों को वरदान के स्वरूप में मिला है, आप लोग उसका अच्छे दिल से सच्चाई से बढ़िया से पालन करेंगे तो आप लोग अपने शरीर के सारे अलाइनमेंट को समझ जाएंगे। जब आप जो साधना करेंगे तो आपका लीवर, किडनी और हार्ट, फेफड़ा ये सब आपको संकेत देता रहेगा कि हम किस स्थिति में हैं और कैसा हम भोजन ग्रहण करें। तो आप लोग भोजन देखो, खाने पीने के सिस्टम से ही सारा तंत्र हमारा खराब होता है। खाने पीने पे जब आप ध्यान दोगे, योगा मेडिटेशन पे ध्यान दोगे तो आपका सिस्टम बहुत ही प्रबल हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा और कभी एक गोली कभी खानी नहीं पड़ेगी आप लोगों को, यह हमारा 100% विश्वास है। क्योंकि जब आप करिएगा तभी आपको ये सब चीज़ें मिल पाएंगी। तो आप लोग वीडियो जो भी है वो अंत तक देखा करिए, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आए। भले ही 10-15 मिनट लग जाएं जो भी हैं, उससे ज़्यादा तो आप लोग कई 2-4 घंटे तक आप लोग मोबाइल पे ये सब दुनिया भर की तमाम नौटंकी, नाच नौटंकी, रील्स के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं। तो आप लोग इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कम से कम 10-15 मिनट की जो वीडियो हो, ज्ञानवर्धक वीडियो, आपके हित की वीडियो, उसको आप अंत तक ज़रूर देखा करिए। तो इस तरह से आप लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और जो लोग जैसे युवा पीढ़ी के जो लोग हैं वो लोग अपना सुबह में सूर्य नमस्कार जरूर कर लिया करें 5 सेट। और जो थोड़ा सा और अच्छे योगासन हैं उनका आप पैरों के लिए कर सकते हैं, त्रिकोण आसन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग करोगे तो आप लोगों का दिमाग अच्छी तरह से कंसंट्रेट रहेगा। और दिमाग की वजह से देखिए चिंता, डिप्रेशन और माइग्रेन जैसे तमाम भयंकर रोग, घातक रोग शरीर में पनपने लगते हैं, जिसके तहत तमाम प्रकार के हमारे सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है और हम दवा के पीछे दौड़ने लगते हैं, अस्पतालों के पीछे भागने लगते हैं। वो चीज़ें गलत है। देखिए हमारा मेन सिद्धांत है आप लोगों के समझ से ये प्रस्तुत करने का कि आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, पूरा परिवार आपका स्वस्थ रहे। इसी बात पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप लोग सदा स्वस्थ रहें और अच्छे खान पान का ध्यान रखें। खाना पीना तो निरंतर चलता रहता है, लेकिन उसमें से हमको अच्छा चीज़ें का ग्रहण करना है। जैसे जो सीजन के फल हैं उनको खाइए आप। सुबह के सिस्टम में जैसे अंकुरित मूंग हुआ, चना हुआ, गाजर, चुकंदर, टमाटर, हरी धनिया और आंवला के सीजन में आंवला भरपूर खाइए आप सब। तो ये सब चीज़ें जब आप लेंगे सुबह के नाश्ते में तो आपका ये मेटाबॉलिज्म सिस्टम एकदम से बढ़िया रहेगा, क्योर रहेगा। आप उसके बाद जो कुछ भी खाना भोजन लेंगे, ग्रहण करेंगे, वो आपका सही दिशा में मतलब जाएगा। पाचन क्रिया आपकी अच्छी रहेगी। ये वज्रासन की स्थिति आप लोग इसको साध लीजिए। इसको साधने से आपका बहुत ही अच्छा सिस्टम होने वाला है। ये वज्र का, इंद्र का जो मतलब शस्त्र था वज्र, ये आसन उसी के हिसाब से बना है कि हमारा शरीर भी वज्र का समान हो जाएगा अगर हम वज्रासन को साधते हैं। तो ये प्रक्रिया हो गई। उसके बाद आप नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम का प्रोसेस आप लोग 100% 10 मिनट रोज करिए ही करिए, क्योंकि ये इतना रामबाण तरीका है आपका कि आपके अंदर से सारी निगेटिव एनर्जी, दिमाग के सिस्टम को, खाने पीने के सिस्टम को, आपके सारे आर्गन्स को ऑक्सीजन प्रदान करेगा, जिसके तहत आप लोगों का सारा सिस्टम मेंटेन रहेगा। तो सुखासन में बैठ के या पद्मासन में बैठ के जैसा आपको उचित लगे, हाथ को इस तरह से ज्ञान मुद्रा बना के और इसमें विष्णु मुद्रा लगाएंगे। उसके बाद हम बाईं नाक से सांस भरेंगे
इस तरह से जब आप करोगे 10 मिनट, मतलब शुरुआत में 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट तक ले जाइए इसको, और ये प्रोसेस निरंतर करिए। ये आप भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं, खाली पेट भी कर सकते हैं। हाँ, ये रहे कि दिमाग में कोई टेंशन ना रहे, दिमाग आप फ्रेश करके आराम से करिए, सहज भाव से करिए, गंभीरता से करिए, लयबद्ध तरीके से करिए। और अपने आप को अंदर से, जैसे आप सांस ले रहे हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहना चाहिए, अच्छी हवा, अच्छी अंदर ऑक्सीजन हमारे ग्रहण हो रहा है। उसके बाद जब आप 10 सेकंड, 12 सेकंड होल्ड करके जब आप विस्तारित करिए, तो आप अपने अंदर ये अनुभव करिए कि हमारे अंदर का सारा टॉक्सिन और सारे जो है निगेटिव एनर्जी सब बाहर हो रही है। आपके मन के द्वारा जब इस तरह से आप लोग विचार कर रख के ये सब करेंगे तो आपका शरीर बिल्कुल एकदम बिल्कुल हल्का हो जाएगा। कभी आप अनुभव करिएगा, कहीं भी जैसे आप ये चीज़ें कहीं भी कर सकते हैं। आप जैसे मोटरसाइकिल मान लीजिए चला रहे हैं, टू व्हीलर, आप अनुभव करिएगा कि आप एक जैसे सांस तो ले ही रहे हैं हम, बराबर हमारी सांसें बराबर चल रही हैं, तो उसमें क्या करिए, आप लोग गहरी सांस लीजिए, फिर गहरी सांस को बाहर करिए। उसमें आपको इतना फीलिंग अच्छा ही महसूस होगा कि आपका दिमाग पूरा तरोताज़ा हो जाएगा। ये हम बता रहे हैं, लेकिन आप करके देखिएगा, तभी आपको ज्ञान मिल पाएगा, इस चीज़ का अनुभव हो पाएगा। और फोर व्हीलर चला रहे हैं उसमें भी आप कर सकते हैं आराम से। मतलब स्टीयरिंग पकड़े हैं तो आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए, और लंबी गहरी सांस को उसको बाहर करिए पेट फुला के। जैसे मात्र इतना करने से ही आपके दिमाग पे मैसेज जाएगा कि आपको बिल्कुल हल्का महसूस होगा। तो ये चीज़ें आप लोग अपने सांस पे ध्यान दीजिए, मोबाइल पे ध्यान ना दीजिए। मोबाइल तो आपका सब कुछ बर्बाद करने में भी है, उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, ख़राब चीज़ें हैं, लेकिन लोग जो है नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं आजकल। तो मोबाइल को आप थोड़ा सा हटा के रखिए अपने आप से। और बहुत सारे लोग हैं वो मोबाइल के ज़रिए ही तमाम रोग अपने अंदर ले लेते हैं, क्योंकि उनका अलाइनमेंट जैसे लेट गए इसे देख रहे हैं मोबाइल। ये सब गलत प्रक्रिया है, जो आपके शरीर पे फ़र्क पड़ेगा उसका। और ये आपका शरीर है, कोई दुश्मन नहीं है। आप जब इसको अंदर और बाहर से क्लीन करेंगे, स्वस्थ रखेंगे, तो ये आपको बहुत दिन तक अच्छे और स्वस्थता में आपको जीवन में लाभ देता रहेगा। तो आप लोग इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और बता दें कि नाड़ी शोधन आप हमेशा अच्छे मन से सुबह को जरूर करिए, शाम को भोजन के बाद वज्रासन बैठिए और ये करिए नाड़ी शोधन। और लास्ट में एक रामबाण तरीका मैं बता दे रहा हूँ, जिससे आपका नींद का प्रोसेस, जो कि नींद ना आने के कारण तमाम बीमारियां घर करती हैं, डिप्रेशन, अवसाद, चिंता, माइग्रेन, तमाम प्रकार की सारी समस्याएं ये नींद ना आने के कारण ही होती है। तो इसमें एक शवासन जो योग निद्रा आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, हमारी वीडियो पे भी कई बार हम इसकी चर्चा किए हैं, कई बार हम बताए हैं। तो इसका आप लोग ये ना करिएगा कि यही रोज डेली बार बार बताते हैं। एक योगासन से हजारों बीमारियों आप ठीक कर सकते हैं। ये योगासन है, ऋषि मुनियों के हमारे वरदान स्वरूप जो हम लोगों को मिला है। आप उसका पालन तो करिए, देखिए वीडियो, लेकिन पालन करिए उसका, तभी आपका कुछ हो पाएगा। आप लोग ऐसे वीडियो देखते रहेंगे, 1-2 मिनट देखे बस, उसके बाद स्किप करके अपना नाच नौटंकी वाले पे चले जाते हैं, रील के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो रील आपका स्वास्थ्य नहीं सही करेगा, वो आपका सब कुछ बिगाड़ेगा। और ये सब वीडियो जो योगासन की वीडियो हैं, अच्छे मोटिवेशनल वीडियो हैं, ये आप अगर पूरा सेगमेंट लास्ट तक देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं, इसका 10% भी आप फॉलो कर लोगे तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। आप करके देख लीजिएगा। तो आखिरी आसन पे बात करेंगे, शवासन योग निद्रा। आप सीधा इस तरह से लेट जाएंगे, पैरों में 100 फीट का गैप, हाथों में गैपिंग। उसके बाद शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ के एकदम मरणासन स्थिति में रहना है आप लोगों को। कहीं से कोई वो हिलना डुलना नहीं, एकदम ये समझिए कि हमारा शरीर सौ के समान हो गया है। सिर्फ सांसों पे आप ध्यान दीजिए, सांस आपकी लंबी गहरी पेट फुला के सांस लीजिए, और ये मन में हमेशा बना रहे कि कहीं से कोई सारे अंग को आप ढीला समझ लीजिए, सारे अंग निष्क्रिय हो गए हैं हमारे।
इस तरह से आप उसके बाद आराम से बाएं करवट होके फिर थोड़ा सा आपको नींद भी बहुत ज़बरदस्त आ जाएगी और आप गहरी नींद में सोएंगे। गहरी नींद का मतलब ये होता है एक नींद होता है, एक गहरी नींद होता है। जब आप गहरी नींद के प्रोसेस में जाएंगे तो हमारा शरीर जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उन पे काम करता है, उनकी मरम्मत करता है। तो आप लोग जब जैसे गहरी नींद नहीं ले पाओगे तो आपके शरीर की मरम्मत नहीं हो पाएगी। जो हमारे टॉक्सिन और नए नए सेल जो हमारे डेवलप होते हैं वो हमारे शरीर को विकास करने में मदद करते हैं, वो सेल डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान देंगे। तो आज का संदेश हमारा यही था। आज की वीडियो हम यहीं विराम देंगे और हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जो चीज़ ना समझ में आए उसको कमेंट करके आप लोग लिखिएगा और आप लोग ये वीडियो दूसरों को शेयर करिएगा। जिससे शेयर करने से ये होगा कि आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से आप लोगों के जो सगे संबंधी हैं, जो जानने वाले हैं, वीडियो उन तक पहुँचेगा और उनको भी लाभ होगा। तो इस तरह का आप लोग हमेशा पालन करिए, योगासन का पालन करिए और आप लोग, हमारी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, आपके घर खुशियाँ भरी रहें हमेशा और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।